Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about last condition about determination of new profit sharing ratio and gaining ratio of remaining partner. And after this, we are going to do a new topic, that is accounting treatment of goodwill at the time of retirement or death of a partner. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कंडीशन नंबर 4। तीन कंडीशन हमने क्लियर कर ली है प्रीवियस वीडियोस में। फर्स्ट कंडीशन एक बार रिवाइज कर लें। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दिस कंडीशन old profit sharing of the remaining partner are assumed their new ratio, okay, and then NR minus OR equals to GR. Condition number 2, when the both ratios are given, old ratio के साथ में आपको new ratio भी given है remaining partner का, तो NR minus OR equals to GR. Condition number 3, when the retired or dead partnership should be acquired by remaining partner in equally ratio. ऐसी कंडीशन में हमने पहले रिमेनिंग पार्टनर और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा एंड देन एनआर इक्वल्स टू ओआर प्लस जीआर। अब इसी कंडीशन को हम फोर्थ कंडीशन में अनइक्वल कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 4, व्हेन द रिटायर्ड पार्टनरशिप will acquire by remaining partner in unequally ratio। ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्स्ट पॉइंट आउट गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एंड देन एनआर इक्वल्स टू ओआर प्लस जीआर। ओके, इसको एक एग्जांपल हम क्लियर कर रहे हैं। P, Q and R were partners in a firm. Profit sharing ratio is 4:3:1. Okay, on 1st April 2018, retirement date, on 1st April 2018, are retired from firm and his share acquired by remaining partners in 3:2 ratio। एक अनइक्वल रेशियो है 3:2 रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। ओके, हमें न्यू रेशियो गेन रेशियो दोनों कैलकुलेट करने हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस कंडीशन आर रिटायर्ड एंड इज शेयर और आर का शेयर कितना हो गया 4:3:1, 4/8, 3/8, 1/8। तो आर का शेयर 1/8 acquired by P and Q in 3:2 ratio. That means 3/5, 2/5 there गेन।
ये उनकी गेनिंग हो गई है, ये उनका गेनिंग शेयर हो गया, ये गेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ या गेनिंग पार्ट ऑफ P's गेन शेयर। P ने कितना गेन करा है? 3/5 of 1/8, that means 3/40, 3 1 3, 8 5 40. Q's gain share 2/5 of 1/8। अगर आप इसको और सिंपल कर सकते हो तो कर दीजिए, वैसे डिनोमिनेटर सेम हम रखने के लिए, दैट इज 2/40। ओके, गेनिंग रेशियो वैसे की बन जाए 3:2। अब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू OR प्लस GR, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो गेन रेशियो हमने इसमें प्लस कर दिया है। ओके, ओल्ड रेशियो इज पहले P, ओल्ड रेशियो 4/8 प्लस गेन रेशियो 3/40। ओके, P का गेन कितना हो गया? 3/40 इक्वल करने के लिए 8 5 5 4 20, 20 प्लस 3 23/40। Q old ratio 3/8 plus gain ratio 2/40, same into 5 into 5, 15 or 2 17/40। ओके, आप सिंपल फॉर्म में ले लें इनको, न्यू रेशियो P रेशियो Q, that is 23/40 ratio 17/40, that means 23 ratio 70। वही अगर हमें न्यू रेशियो कंफर्म करना ठीक है कि नहीं है, आप नॉमिनेटर वैल्यूज को ऐड करके दे दीजिए, कॉमन डिनोमिनेटर के इक्वल आनी चाहिए। जैसे 40 है इसमें, तो 23 + 17 = 40। और गेन रेशियो वैसे तो गिवन है 3:2, बट आपने फाइंड आउट करा तो भी 3:2, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अब एक कंडीशन हम ये भी मान सकते हैं कि कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और उसका पूरा जो शेयर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ले रहा है, तो जो पार्टनर उसको टेकन करेगा उसका गेन हो जाएगा, हम उसका न्यू रेशियो निकालने के लिए OR प्लस GR कर लेंगे। वो हम सब में अगर कोई आएगा तो देख लेंगे। वैसे मेनली हमारे पास में ये 4 कंडीशंस होती है, विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई वी आर कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करा? बिल्कुल सेम है, एडमिशन में आप न्यू पार्टनर गुडविल को ऑलवेज ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रेस करते थे। ओके, तो यहां पे वही कंडीशन है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके फेवर में रिटायरमेंट लेने के बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनको गेन हो रहा है, तो अब रिमेनिंग पार्टनर को इस गेन अचीव करने के लिए, इस गेन को लेने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट रिटायर्ड पार्टनर को देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रिटायर्ड पार्टनर गुडविल। व्हाट इज द मीनिंग बाय रिटायर्ड पार्टनर गुडविल? एक नॉर्मल डेफिनेशन, a compensation amount which will be received by retired partner from remaining partner because of their gaining is known as retired partner goodwill। इसलिए हम जब रिटायर्ड पार्टनर गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे तो रिटायर्ड पार्टनर गुडविल को ऑलवेज हमें रिमेनिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है। तो आज का हमारा टॉपिक, जो अगला टॉपिक वो ये होगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। आफ्टर इट अब सेकंड ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं एडमिशन में भी लेके जा रहा हूं आपको। जब मैंने एडमिशन के टाइम पे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक्सप्लेन करी थी, तो मैंने उसमें एक कंडीशन आपको कही थी, at the time of admission of a new partner minimum 2 एंट्री और मैक्सिमम 4 एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं
but at the time of retirement or death minimum 1 एंट्री और मैक्सिमम 2 एंट्री होगी। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, valuation of goodwill by average profit method, by super profit method, by capitalization method, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर में कीजिए, चाहे एडमिशन में कीजिए, चाहे रिटायरमेंट में कीजिए, चाहे डेथ में, एक जैसा ही होता है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी चेंज होगी। जो अभी मैंने कंडीशन क्लियर करी है, मिनिमम 1 एंट्री, मैक्सिमम 2 एंट्री। सबसे पहली चीज, जो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर को ही देके जा रहा है, और उस रिमेनिंग पार्टनर को उस शेयर को लेने के लिए उस सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है जो कंपनसेशन ऑफ द रिटायर पार्टनर था, दैट इज नोन एज ए रिटायर पार्टनर गुडविल। हम इसकी एंट्री करेंगे तो नॉर्मली बात आप देख के चलिए, रिटायर पार्टनर को कंपनसेशन मिल रहा है और रिमेनिंग पार्टनर को कंपनसेशन दे रहे हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट होगा कैपिटल से। वो कोई कैश में या बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो अपने कैपिटल एडजस्टमेंट से लेके चलेंगे। तो रिटायर्ड पार्टनर पे इस कंपनसेशन का होगा पॉजिटिव इफेक्ट, और रिमेनिंग पार्टनर पे इस कंपनसेशन अमाउंट को देना है क्योंकि, तो उन पे पड़ेगा इसका नेगेटिव इफेक्ट। तो वही रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट है, डेबिटेड कर दीजिए, और रिटायर्ड पार्टनर को ये कंपनसेशन मिल रहा है उसमें ये पॉजिटिव इफेक्ट है, कंपनसेशन अमाउंट थ्रू कैपिटल के थ्रू वो हमारे पास में क्रेडिट। तो एक नॉर्मल एंट्री हम करके चलेंगे। फर्स्ट एंट्री जो हम पॉइंट में लिख रहे हैं, नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स गुडविल। ओके, रिमेनिंग पार्टनर की गेनिंग रेशियो हमें करना है, तो हमने एंट्री सी कर ली। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बट किस रेशियो में? इन देयर गेनिंग रेशियो। ओके, फर्स्ट एंट्री हमने ये बना ली। एंड नंबर 2, इसके बाद में जो सेकंड एंट्री हम बनाएंगे वो हम क्या लेके चलेंगे? वही, अगर फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी आपको गुडविल गिवन है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट में, तो बिल्कुल एडमिशन की तरह आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अभी न्यू बैलेंस शीट में आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग शुड बी रिटर्न ऑफ इन रिटायरमेंट डेथ में ऑल पार्टनर्स के अंदर। तो ये एंट्री बिल्कुल एडमिशन वाली चल रही है। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल। ठीक है, आप रिटर्न ऑफ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में से ऑल पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में से इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो उनके कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट है। तो एंट्री होगी हमारी इसकी ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग दैट पार्टनर आल्सो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म्स गुडविल अकाउंट। ओके, ये एंट्री हमने कर ली रिटर्न ऑफ की, लेकिन कौन से रेशियो में? रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम
2 होगी। अब हम इसको बेटा एक प्रैक्टिकल सम से क्लियर करेंगे जो हमारी बुक का समय है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ताकि ये चीज हमें क्लियर हो जाए। Okay. A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:4. Okay. C retired and the goodwill of the firm valued at 45. Valued goodwill given है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपने कैलकुलेट करी हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपने कैलकुलेट करी हो, चाहे आपने कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म का यूज हम एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट ये वैल्यूड गुडविल किसके लिए यूटिलाइज होगी? टू फाइंड आउट रिटायर्ड और दैट पार्टनर गुडविल के लिए। ओके, तो ये वैल्यूड गुडविल है। इसमें जो पार्टनर सी रिटायरमेंट ले रहा है उसका कंपनसेशन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। आगे गुडविल अपीयर इन बुक्स एट ₹27,000। अब इंडिविजुअली सम में ये अपीयर्स बोलेगा, लेकिन हम जब मेन सम करेंगे फॉर 6 मार्क्स तो ये हमें बैलेंस शीट के एसेट स्टेटमेंट में गिवन है। इट इज ए फर्म गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग इट इज ऑलवेज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो ऑफ एडमिशन में ओल्ड पार्टनर में, इन एट रिटायरमेंट में इन ऑल पार्टनर्स में। अब ये बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहली चीज जब हम सबको प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसकी गुडविल कितनी है। नॉर्मल बात है, वैल्यू गुडविल आपको गिवन है, वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म हाउ मेनी अमाउंट, ये गिवन है हमें 45,000। ओके, रिटायरमेंट लेना है इसमें सी, सो सी शेयर ऑफ गुडविल इंटू सी का शेयर कितना है इसमें 2:3:4, ये हो गया 43729, 2/9 3/9 एंड सी का हो गया 4/9। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना। 9 5 5 4 20। It is a compensation amount of C which will be given by A and B should be adjusted and their capital account। उनके कैपिटल अकाउंट से आपको एडजस्ट करना है, बट कौन सी रेशो में? इन देयर गेनिंग रेशियो। अब गेन रेशियो में हम क्या माने? इट इज कंडीशन नंबर 1। यहां पे रिटायर पार्टनर के बाद में कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बने कंडीशन नंबर 1, जिसमें हम ओल्ड रेशियो को ही गेन रेशियो भी मानेंगे, ओल्ड रेशियो को हम न्यू रेशियो भी लेके चलेंगे। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? ए एंड बी दैट इज 2:3। ओके, ओल्ड रेशियो इज गेन रेशियो। अगर आप कैलकुलेट करके भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये रेशियो आएगा 2:3 का। ओके, अब हमें करनी है एंट्री, बिल्कुल सिस्टमैटिक। जर्नल एंट्रीज हेडिंग लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज अबाउट गुडविल। डेट, पर्टिकुलर LF, amount debit, amount credit। ओके, डेट, पर्टिकुलर LF, amount debit, amount credit। ओके, ये एंट्री 2 आपको पता है, इसमें
दो एंट्री बनेगी, मिनिमम 1 एंट्री मैक्सिमम 2। इसमें हमें फॉर्म की गुडविल भी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे इस सब में हमारे पास में दो एंट्री, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायर पार्टनर गुडविल की एंट्री और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म्स गुडविल। तो दो एंट्री, और लेकिन दोनों एंट्री सिमिलर डेट में बनेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो हमें पता है व्हाट इज द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसमें डेट गिवन नहीं है, इसलिए हम 1 2 करके इसको शो कर लेंगे। अब फर्स्ट एंट्री ये आपके डिपेंड है कौन सी करना चाहेंगे हम, रिटायर पार्टनर गुडविल को, दैट इज ₹20,000 गिवन बाय A and B in the ratio of their gaining, वो रेशियो है 2:3, तो 2/5 into 20 और 3/5 into 20, तो 8,000 12,000 ये C को A और B उनके गेनिंग के बदले में देंगे। तो अब वही है, C कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, और A और B नेगेटिव लिए तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री नंबर 1, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट compensation given by A and B, so it is a negative on capital. B's capital account debit to C's capital account. Total 20,000, 8,000 given by A and 12,000 given by B. 2 और 3 की रेशियो में नरेशन इसकी being C share of goodwill written off by remaining partners in their gain ratio. Okay, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब एक लाइन का गैप एंड नंबर, एंट्री नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग फॉर्म्स की गुडविल आपको गिवन है इसमें 27,000 रिटर्न ऑफ बाय द ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, तो कैपिटल अकाउंट उसमें भी डेबिट कर लीजिए, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट B's capital account debit C's capital account debit to फॉर्म्स गुडविल अकाउंट। ये गुडविल हमें गिवन है टोटल 27,000, ओल्ड रेशियो में हम इसको एडजस्ट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 2:3:4, 2/9, 3/9 and 4/9, तो 9 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 12 9 21 और 6 27। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, B's capital account debit 9,000, C's capital account debit 12,000, to forms goodwill 27,000. Narration means forms goodwill written off by all partners in their old ratio. ओके, तो ये एक बेसिक एंट्री होगी जो फॉर 2 मार्क्स आपको एग्जाम में दे सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ दैट मिनिमम 1 एंट्री और मैक्सिमम 2 एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एक रिटायर पार्टनर गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे, उसमें एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, और फर्म की गुडविल है उसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म गुडविल, जिसे हम ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट करके चलेंगे। तो 2 पॉइंट अपने हम तक क्लियर कर लिए रिटायरमेंट डेट में, 2 एडजस्टमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, एंड नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो उसका 3rd पॉइंट 4th पॉइंट है रिवोल्यूशन वगैरह वो क्लियर करेंगे।
तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बी सेफ एट योर होम.